Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that the radius r of nucleus is proportional to cube root of mass number. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So की कंसेप्ट इज न्यूक्लियस. की कंसेप्ट इज न्यूक्लियस. देखो, जो न्यूक्लियस होता है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है. लगभग आप कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो. डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. ठीक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट. और अगर मान लो मास नंबर ए है बच्चों किसी न्यूक्लियस का, तो उसका मास कितना हो जाएगा. मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आप क्या मान लो, एम मान लो, तो उसका मास कितना हो जाएगा. मास इक्वल टू ए टाइम्स एम. अब देखो बच्चों, स्मॉल एम वह कांस्टेंट है, ओके, बट ए वेरिएबल है. अब जो नेट मास होगा वो क्या होता है, डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, ये होता है. डेंसिटी कांस्टेंट है. वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, 4π/3 r³. और एम नेट क्या होगा, ए इंटू एम. ठीक है, तो यहाँ पर देखो r³ क्या हो जाएगा बच्चों, r³ लिख सकते हो आपका 3m/4π. ये बच्चों एक कांस्टेंट होगा. सारी चीज़ें कांस्टेंट. डेंसिटी कांस्टेंट है. मास ऑफ आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वो कांस्टेंट है. एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये. तो 3m कांस्टेंट है, 4π डेंसिटी कांस्टेंट न्यूक्लियस की. और इधर क्या आ गया बच्चों, आपका ए आ गया. r³ देखो बच्चों आ गया इस केस में प्रोपोर्शनल टू ए आ गया. r³ प्रोपोर्शनल टू ए आ गया. ये दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो आपका क्या आ जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ ये आ जाएगा बच्चों. तो ये आपका प्रूफ हो गया. रेडियस r जो होती है बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियस की, वो क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के प्रोपोर्शनल होती है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. So this statement is true. So I hope you understood it well. Best of